अज़ान के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो हमारे समाज में फैली हुई हैं। उसको लेकर विभिन्न प्रकार की बातें सुनने को मिलती हैं। सबसे पहले तो उन्हीं भ्रांतियों से बात का आगाज़ करते हैं। एक भ्रांति ये है कि अज़ान में लोग अकबर बादशाह को याद करते हैं और लोगों को ये बड़ा आश्चर्य होता है कि अकबर बादशाह को मुसलमान क्यों याद करता है। तो सत्य तो ये है कि अकबर बादशाह को गुजरे हुए तकरीबन 500 साल हो चुके हैं। अकबर बादशाह जब नहीं थे दुनिया में, उससे पहले भी अज़ान दी जाती थी। तो अज़ान में अकबर बादशाह को याद किया जाता है, ये बिल्कुल गलतफहमियों पर आधारित है। दूसरी बात कही जाती है कि इतनी ज़ोर से अज़ान क्यों दी जाती है, क्या अल्लाह बहरा है? तो इस पर भी अगर अज़ान की सत्यता लोगों के सामने आ जाए तो इस गलतफहमी का निवारण भी हो जाता है। वास्तव में अज़ान में अल्लाह को पुकारा ही नहीं जाता। अज़ान में तो मुसलमानों को पुकारा जाता है कि नमाज का समय हो गया है, नमाज की तरफ आओ। अल्लाह को पुकारने का तो उसमें कोई भावना नहीं होती। अज़ान कब से शुरू हुई, ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है। 7वीं शताब्दी में जब मुसलमानों पर अल्लाह ताला ने नमाज को अनिवार्य किया है, तभी से अज़ान दी जा रही है। और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि कोई पल ऐसा नहीं होता जब दुनिया में कहीं न कहीं अज़ान न दी जा रही हो। न्यूजीलैंड से शुरू होकर सुबह के वक्त जब अज़ान का आरंभ होता है तो धीरे धीरे करते हुए फिर ये पूरी दुनिया में फैलती है अज़ान, और न्यूजीलैंड से होती हुई ऑस्ट्रेलिया, और फिर वहाँ से फार ईस्ट होती हुई, और फिर भारत होती हुई ये अमेरिका तक में होती रहती है। और उसके बाद फजर की जो सुबह की नमाज होती है उसकी अज़ान अमेरिका में जब ख़त्म हो रही होती है तो न्यूजीलैंड से दोपहर की नमाज की अज़ान शुरू हो चुकी होती है। तो कोई समय ऐसा नहीं होता जब दुनिया में कहीं न कहीं अज़ान न दी जा रही हो। ये अज़ान की एक अद्भुतता का और मिलाक्रस नेचर का एक उदाहरण है। वास्तव में अज़ान का उद्देश्य क्या है, अगर इस पर बात की जाए तो अज़ान का उद्देश्य तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसके लिए पहले नमाज को समझना पड़ेगा। नमाज इस्लाम का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस्लाम के जो 5 पिलर्स हैं, 5 स्तंभ इस्लाम के बताए जाते हैं, उसमें नमाज सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बगैर इस्लाम संभव नहीं। नमाज को सामूहिक रूप से पढ़ना अनिवार्य है, और वह भी मस्जिद में। वास्तव में अज़ान मुसलमानों को उस सामूहिक उपासना और नमाज की ओर बुलाने का एक प्रावधान है जो इस्लाम में रखा गया है। तो ये कहा जा सकता है कि अज़ान तो मुसलमानों को मस्जिद की ओर बुलाने के लिए दी जाती है, नमाज की याद दहानी के लिए दी जाती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अज़ान देने के बजाय लोग स्वयं से क्यों नहीं आ जाते, अपने मोबाइल पर अलार्म लगा ले और उसके ज़रिए से लोग मस्जिद पे आ जाएं, ऐसा क्यों नहीं करते, सबको अज़ान क्यों सुनाई जाती है। तो इस पर ये बात कहना चाहूँगा कि अज़ान में खड़ा होकर जब एक आदमी अज़ान देता है मस्जिद से, मुअज़्ज़िन जिसको बोलते हैं, वो अज़ान देता है, तो उससे एक दूसरी ही प्रकार की भावना पैदा होती है लोगों में, जो मोबाइल के अलार्म से कभी पैदा नहीं हो सकती। उनको लगता है कि मस्जिद से बुलावा आ रहा है और हमको मस्जिद की तरफ जाना चाहिए, और वो अपने समस्त कार्यों को छोड़कर मस्जिद की ओर चल भी देते हैं और नमाज में शामिल हो जाते हैं। मस्जिद से अज़ान देने से आसपास रहने वाले लोगों में एक सामूहिकता की भावना भी पैदा होती है कि हम सबको साथ मिलकर नमाज पढ़नी है, ये हम सबको बुलाया जा रहा है। सब अपने कार्य छोड़ के मस्जिद की ओर नमाज पढ़ने चल देते हैं। अज़ान में जो शब्द बोले जाते हैं, आप में से हर किसी ने सुने होंगे, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। देखिए, अज़ान में सबसे पहले जो कहा जाता है अल्लाह अकबर, और ये बात 4 बार कही जाती है। अल्लाह अकबर 4 बार कहा जाता है। ये दर्शाता है, बल्कि ये कहा जाए कि एक तरह का ये ऐलान है कि वास्तव में अल्लाह ही सबसे बड़ा है और उसके बराबर कोई भी नहीं, और वास्तव में यही दुनिया का सबसे बड़ा सच भी है। परंतु बहुत सारे लोग इसको भूल जाते हैं। दौलत के नशे में, ताकत के नशे में और सत्ता के नशे में लोग स्वयं को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। अज़ान उनको ये याद दिलाती है कि नहीं, तुम बड़े नहीं हो, वास्तव में बड़ा तो अल्लाह है। ये संसार उसी का है, संसार की रचना उसी ने की है, तुमको भी उसी ने पैदा किया है। तो अज़ान उनको जब ये याद दिलाती है तो उनको अपनी वास्तविकता का आभास हो जाता है, और उनको ये समझ में आ जाता है कि अल्लाह के मुकाबले में वो बिल्कुल तुच्छ है, और ये भी समझ में आ जाता है कि अल्लाह के मुकाबले में उनको बड़ा बनकर रहने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात जो कही जाती है अज़ान में, वो कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये भी 2 बार कहते हैं। इसका अर्थ होता है मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई उपास और पूज नहीं है। इस्लाम की शिक्षा ये है कि उपास और पूज तो वही हो सकता है जो इस संसार में समस्त शक्तियों का मालिक है, जिसके हाथ में इस संसार की सत्ता है, जिसने इंसान को बनाया और इस संसार को भी बनाया, और जिस पर इंसान पूरी तरह से आश्रित है। इस्लाम बताता है कि इस अल्लाह ही ने सभी को जीवन दिया है और रोजी रोटी भी सभी को वही प्रदान करता है। वही एक दिन हमको मृत्यु देगा और उसी के पास हमको पलट कर जाना है। और इस संसार में जो कुछ भी मनुष्य के उपयोग के लिए पाया जाता है
ये सब उसी ने पैदा किया है। तो अगर मांगना है तो उसी से मांगना चाहिए और अपने सर को झुकाना है तो उसी के सामने झुकाना चाहिए। तो अजान में इस बात की घोषणा की जाती है, ये बात बताई जाती है कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं है, न ही कोई उपास्य हो सकता है। दिन में 5 बार अजान हमें इज्जत से अवगत कराती है। उसके बाद कहा जाता है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही देता हूँ हज़रत मोहम्मद अल्लाह के दूत और पैगंबर हैं। देखिए, अल्लाह कौन है और क्या है, इसका ज्ञान इंसान को नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह अपने दूत के मार्फत से हमको इसका ज्ञान न दे। अल्लाह के बारे में हमको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके पैगंबरों के जरिए से प्राप्त हुआ है। तो अल्लाह के पैगंबर इंसान और अल्लाह के बीच का लिंक होते हैं। वो इंसानों को अल्लाह के उपदेश बताते हैं और अल्लाह की वास्तविकता उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। अल्लाह समय समय पर हर कौम में अपने दूत और पैगंबर भेजता रहा है। हज़रत मोहम्मद अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। वास्तव में अगर उनका इनकार किया जाता है तो एक तरह से फिर अल्लाह ही का इनकार किया जाता है। अल्लाह की इच्छा, उसका मार्गदर्शन, ये सब हमको उन्हीं से प्राप्त हुआ है। इसलिए उनको अल्लाह का पैगंबर माने बगैर इंसान कभी सीधे मार्ग पर नहीं रह सकता। तो अजान ये गवाही देती है, दिन में 5 बार ये ऐलान करती है कि हज़रत मोहम्मद अल्लाह के दूत हैं और उसके पैगंबर हैं। फिर अजान में कहा जाता है हय अलल फलाह और हय अलल सलाह, कि आओ अपनी कामयाबी और सफलता की राह पर, आओ नमाज की तरफ। ये अगर कहा जाए कि इंसान अपने जीवन में क्या चाहता है, वास्तव में वो चाहता है कि उसका जीवन सफल हो जाए। इस्लाम ये बताता है कि इंसान के जीवन की सफलता का मार्ग अल्लाह से होकर जाता है। अल्लाह से दूर होकर, उसको भुलाकर इंसान के सफलता का कोई रास्ता नहीं हो सकता। नमाज इंसान को अल्लाह से जोड़ती है। नमाज में इंसान अल्लाह से बात करता है। नमाज उसको वास्तविक स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की ओर बुलाती है और उसका अनुभव कराती है। नमाज इस बात की पहचान है कि इंसान अपने मालिक के सामने समर्पण करने को तैयार है। इसीलिए अजान में नमाज की ओर बुलाया जाता है और ये कहा जाता है कि आओ अपने सफलता के रास्ते पर, आओ जीवन की सफलता के रास्ते पर। यही अजान का मूल उद्देश्य है कि लोगों को सफलता का मार्ग बताना, नमाज की ओर बुलाना और नमाज में इंसानों को ईश्वर से जोड़ देना।